नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। और राजपूत सभा की बात करें तो ये वो सभा है जब महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी लेनी थी तो एक ही मंच में सबको एकत्रित कर दिया और छुट्टी मिली भी। उसी के चलते कुछ दिनों से आप देख रहे थे कुछ मतभेद चल रहे थे। मतभेद खत्म किए जा सकते हैं, मनभेद नहीं। पर आज फिर से आप देख रहे हैं राजपूत सभा को एक साथ एक ही मंच पर, और आगे आने वाले समय में भी इसी तरह राजपूत सभा ने ये कहा कि हम एक थे, एक है, एक ही होकर आगे भी जम्मू की जनता के लिए काम करेंगे। चलिए इस समय राजन सिंह हैप्पी जी हमारे साथ हैं। हैप्पी भैया, मतभेद खत्म किए जा सकते हैं, मनभेद नहीं। इट मीन्स के मतभेद थे खत्म हो गए, क्या कहेंगे? रश्मि जी, कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं, लेकिन राजपूत अपनी गल रखने को पिछे नहीं हो गए। मैं अज भी तुम्हें सुनावा कि युवा राजपूत सभा एक है, जम्मू के लोगों का ही, सारे लोगों का ही। अगर अस कुछ ताई खड़ोगे नहीं, क्योंकि साढ़े ताई सारा जम्मू खड़ोता हा। राजपूत ऐसा है गया, लेकिन एक भी कम्यूनिटी जी पिछे नहीं रही है। जिसले हम महाराजा हरि सिंह की छुट्टी लैनी ही, मैं वह गल आखना, मैं क्रेडिट जोड़ा है अज भी तुम्हें सुनावा कि साड़ा रोल हो सकता है, अस लीड कर सकते हैं, लेकिन जी छुट्टी है पूरे जम्मू कश्मीर के निवासियों की समर्पित है। उन्हें महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दवाई दी है। गल्लां जम्मू दियां करने चाहिए। अज एक और मैं वाक्य सुनिया कि UPSC का जोड़ा एग्जाम हा, जेड़े 38-39 साल की उम्र ही, वो भी 32 साल करी दी गई है, लेकिन वो पर कोई भी नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला दे? क्या ये ड्यूटी का बनाने का फायदा मिले? क्यों नहीं वो पर कोई गल करा कि अगर जिथू दयाल जी साहब हैं उत्थे उम्र 38 साल है तो साढ़े जम्मू के 32 साल क्यों की जा रही है? इयै किश पुछने नहीं। फिर युवा राजपूत सभा आखते हैं कि राजनीति पर उतरती है। अगर राजनीति लोग ये गल्लां करन तो फिर असेंगी अग्गें नहीं, कोई शौक नहीं है। जिन्ने चेर राजनीति गल्लां करदे उत्ते राजनीति चले जाते हैं, पर राजपूत सभा तो इत्थे ही है। मैं तुसें एक गल सुनावां, जिन्ने चेर इस कुर्सी पर बैठे दे लोगों की आवाज़ चुके, सारे लोगों की हक है राजनीति करने का, राजनीतिक पार्टियां जाने का, लेकिन जेल्लै तुस कुसै कौम की नुमाइंदगी करो या कुसै संस्था की नुमाइंदगी करो, ओल्लै दिला विच कोई घुंडी नहीं होनी चाहिए। अगर साढ़े दिल कोई घुंडी होंदी तो अज महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं होंदी। मैं ये गल सुनाना। बयान आपका बड़ा वायरल हो रहा था, वो भी जनता को स्पष्टीकरण देना होगा, क्योंकि जनता ये सवाल हम आपसे करते हैं, काफ़ी वायरल हो रहा था। लग रहा था कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला था। क्या वो किस वजह से आपने वो बयान दिया था? मैं रश्मि जी आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, आप हमारी बहन हैं। देखिए, यही हमारे भाई हैं। अगर इन्होंने कुछ बोला, मैंने बोला, लेकिन जब मत बोले मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद दूर किया जा सकता है। बड़ा कुछ लोग युवा राजपूत सभा बुलंदियों पर है, बड़े लोगों के मन चुभा दी है। मैं कहा इन्नी साढ़े लोगों ने चुभा दी जिन्नी सियासी पार्टियां की साड़ी युवा राजपूत सभा खड़का दी है। तो अज मेरे ख्याल कई लोग ठंड पई होनी है। मैं तुसें एक गल सुनाना चाहना, साड़ी युवा राजपूत सभा का इको स्टैंड है कि हर 2 साल के बाद प्रधान चेंज करना। मैं भी वह युवा राजपूत सभा का अंग हाँ, लेकिन टाइम वक्त इयै कोर कमेटी हो, इयै स्टेट टीम हो, इयै प्रधान हो, जोड़ा नवे प्रधान की पग लवाएगा। जी लोगों के कोई मनशा है वो अपने दिमागा जा कीड़ा कड्ढन कि युवा राजपूत सभा ये हुई आ, युवा राजपूत सभा वो हुई आ, वो कख नहीं होना। युवा राजपूत सभा पहले की तरह एक बनना अंगर लेखा खड़ोती दी है। जिला भी युवा आखिर चंगी टगोर दे के, जिला टगोर लागे ना, चंगी टगोर दे के वक्त आई चुके दा। अगर जम्मू के बड़ी जल्दी है, अगर इलैक्शन भी नहीं हुए रश्मि जी, तो युवा राजपूत सभा वो भी दम खामा रखती है। इत्थे आनी है, जम्मू के लोग इकट्ठे करिए, सरकार को एक बार जरूर पूछिए कि क्यों जम्मू के कश्मीर के इलैक्शन क्यों नहीं हुआ हैं। राजिंदर जी आपकी तरफ आएंगे। अब कहीं ना कहीं जो भी ऑर्गेनाइजेशन आगे आती है, कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आ जाती है या कहीं ना कहीं झुक जाती है और पीछे हट जाती है। प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात करें, कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर सामने आते हैं, उसके बाद एकदम से कल्टी मार लेते हैं सियासी पार्टियों में। पर जो युवा राजपूत सभा ने किया था, जब महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी लेनी थी, जनता को विश्वास हो गया था कि एक युवा राजपूत सभा ही जो एक बैनर के तले सबको एक साथ इकट्ठा कर कर जम्मू वासियों की मांग को पूरा करवा सकती है। तो जिसका कुछ दिन पहले मतभेद चल रहे थे, पर आज फिर से एक मंच पर आप हैं, क्या कहेंगे? लक्ष्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं। ये दूर थे थोड़ा, उस वक्त इनका नेट नहीं चल रहा था, मगर किसी ने क्या कुछ कहा, जैसे इन्होंने आपको खुद पहले कह दिया कि कई सियासी लोग ऐसे हैं जो अलग अलग साइड से इनको मैसेज दे रहे थे, तो इनका इन्होंने जवाब दे दिया है। मगर हमें बहुत मान है इस पर
कि जो आज आपके सामने जो बैठा है और इसने अपने माना है कि हमारी सभा का रूल है, जो सिस्टम है वो ऐसे ही चलेगा और इनके हाथों से हम आगे दूसरे नए प्रधान को इनसे ये खुद उतार के दूसरे को लगाएंगे और सभा की तरफ से जो इनको अलग से सम्मानित किया जाए वो अलग से, जो इन्होंने बताया आपको। रही बात जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जो माहौल है इस वक्त प्रॉपर्टी टैक्स की, ये बातें देखो, मैं ऐसी बात, इस वक्त हम मंच पे हैं, इस मंच का एक ही असूल है, मैं भी किसी पार्टी से हो सकता हूँ, कोई किसी से हो सकता है, मगर जब इस मंच पे बैठते हैं तो पार्टी हम बाहर छोड़ते हैं, लोगों के साथ इंसाफ करना चाहिए। तो जनता किस पर विश्वास जताई, ये बताइए। बात यह है कि जैसे प्रॉपर्टी टैक्स की भी आपने बात की, युवा राजपूत सभा ने पहले भी उसका विरोध किया, आज भी विरोध करते हैं। जैसे हमारे प्रधान ने पहले भी आपको कह दिया, आज भी कुछ ऐसा हुआ है, एलजी साहब के अपने क्षेत्र में 38 साल उम्र है, लिमिट रखी है, तो जम्मू कश्मीर में आके आपने 32 कैसे रख दी? क्या जम्मू कश्मीर के लोग आपको हिंदुस्तान के बराबर नहीं नजर आते? तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कंडेम्ड करेंगे और आवाज उठाएंगे। प्रधान ने बोल दिया तो बात खत्म। जो कहने का सभा से जो बात उठेगी, जो यहाँ पर बैठे हुए हमारे ये अभी प्रधान हैं, बिल्कुल हैं, जब तक ये नए प्रधान को अपशिफ्ट नहीं करते, ये जो कहेंगे वो पत्थर की लकीर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि युवा राजपूत सभा लोगों की आवाज़ के साथ है, ना कि किसी की सियासी पार्टी की वजह से है, ना कि कोई ये समझे या मेरी पार्टी की सियासी, ऐसा कुछ नहीं। हम सबसे पहले जम्मू के डोगरों को जवाब दें हैं, बाकी लोगों को बाद में। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो गलत होगा गलत को गलत कहेंगे, सही को सही। जम्मू कश्मीर के लोग आज भी प्रॉपर्टी टैक्स देने के काबिल नहीं हैं, जबरन थोपा जा रहा है। हम जब तक हैं उसकी कंडेम्प करेंगे। और जैसे ही जैसे कल महाराजा हरि सिंह की जो 62वीं पुण्यतिथि है, आपके माध्यम से हमने यही अपील करना चाहते हैं, वो वही महाराजा हरि सिंह थे जो जस्टिस करते थे इस जम्मू कश्मीर के साथ। उन्होंने जस्टिस किया है, तभी ये तिरंगा झंडा आज हमारे साथ है। आप बड़े बेहतरीन समझ सकते हैं कि उनके ऊपर कितना प्रेशर था, जहाँ लोग अलग अलग कम्युनिटी के कितने थे, मगर फिर भी उनका जो समर्थन था वो हिंदुस्तान के साथ गया। क्यों गया? कभी इसने विचार किया है? और आज भी वो लोग बैठे हैं जो चाहते ही नहीं थे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी, सियासी लोगों की वजह से, मगर फिर भी युवा राजपूत सभा ने अपनी बात पर अड़ेंगे रहे। और 10 साल के बाद हैप्पी जी की अध्यक्षता में ये छुट्टी मिली, तो ये हम कभी भूल नहीं सकते। तो महाराजा हरि सिंह को हम कभी नहीं भूल सकते। हम जब भी कहेंगे जस्टिस की बात करेंगे, और युवा राजपूत सभा महाराजा हरि सिंह के सिद्धांतों पे चल रही है, वो जस्टिस की ही बात करेगी। जय हिंद, जय भारत। युवा राजपूत सभा फिर से पूरे जोर के साथ अब एक ही बैनर तले जो मतभेद था वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका, और यही कहा कि युवा राजपूत सभा हमेशा आम जनता की आवाज़ बनती है, बनती रहेगी और उठाती रहेगी। और जिस तरह से कल यानी कि बताना चाहेंगे 26 अप्रैल को महाराजा हरि सिंह जी की 62वीं पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में महाराजा हरि सिंह पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। आप सबसे आमंत्रित किया है कि आप सब वहाँ पर आकर शिरकत करें। और साथ ही साथ यूपीएस के लिए एक बड़ी खबर, जो जिस तरह से ये कहा गया कि बाहर यानी यूपी बिहार की अगर बात करें, वहाँ पर 38 से 39 साल उम्र है, और यहाँ पर जम्मू में 32 साल कर दी गई। और कहीं ना कहीं युवा राजपूत सभा ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे, कंडेम करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों। एक बार फिर से युवा राजपूत सभा सामने आई है पूरे दमखम के साथ, और साफ तौर पर जो मतभेद थे वो खत्म किए जा सकते हैं, मनभेद खत्म नहीं किए जाते। कहीं ना कहीं जो मतभेद थे खत्म हुए आपसी भाईचारे की वजह, आपसी मेल मिलाप की वजह, बैठकर बात करने से ही बात बनती है, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर उसकी मिसाल नजर आई। आपका क्या कहना है? इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।